प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी में पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री प्रकाश भटनागर की अपनी अलग पहचान और प्रतिष्ठा है। चुनावी रिपोर्टिंग और राजनीतिक मामलों की रिपोर्टिंग में श्री प्रकाश भटनागर की अपनी अलग पकड़ और लिखने की अलग शैली है। RSS की अंदर खाने की जानकारी निकालना श्री भटनागर जैसे पत्रकारों के वश की बात है। मध्य प्रदेश में सरकारी पक्ष के ताजा घमासान पर श्री प्रकाश भटनागर का लेख कल 8 जुलाई को प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं और उससे पहले प्रस्तुत हैं। 1. मध्य प्रदेश में होंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं। 2. 31 मार्च के बाद बेची गई BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 3. अविनाश द्विवेदी का सड़क हादसे में निधन। पहली खबर, मध्य प्रदेश में होंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं। भोपाल, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षा कराने की UGC की नई गाइडलाइन को लेकर हुई गफलत दूर हो गई है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसकी पुष्टि खुद उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने भास्कर से की है। इसके साथ ही शिवराज सरकार के जनरल प्रमोशन के ऐलान और उसके बाद 6 जुलाई को जारी UGC की गाइडलाइन में सितंबर में परीक्षा कराने के निर्देश पर हुई गफलत पर भी विराम लग गया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा, प्रदेश का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान UGC से बाहर नहीं है। UGC ने सितंबर में परीक्षा कराने के लिए कहा है तो परीक्षाएं ली जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा, परीक्षा ली जाएंगी और इसमें मुद्दा ये है कि विद्यार्थियों को पूरा समय मिले, इसलिए UGC ने सितंबर में परीक्षाएं कराने के लिए कहा है। हमने कुलपतियों से बात कर ली है, जल्द ही परीक्षा की तारीखें और टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। दूसरी खबर, 31 मार्च के बाद बेची गई BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि वे 31 मार्च के बाद बिकने वाली BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसने लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक दिल्ली और NCR को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में BS4 गाड़ियों की बिक्री की इजाजत दी थी। हमारे निर्देशों का फायदा मत उठाइए, बेंच जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के साथ जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल डीलर्स ने हमारे निर्देशों का उल्लंघन किया। मार्च के आखिर और 31 मार्च के बाद भी इन वाहनों को बेचा गया। बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी करके हमारे आदेशों का फायदा मत उठाइए। अगर कोई BS4 वाहन 31 मार्च 2020 के बाद बेचा जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। बेंच 23 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। तीसरी खबर, पूर्व भाजपा मीडिया प्रभारी संजय द्विवेदी और इंक मीडिया के संचालक आशीष द्विवेदी के छोटे भाई अविनाश द्विवेदी का सड़क हादसे में निधन। बांदरी से सुरेश रैकवार की रिपोर्ट। बांदरी, नेशनल हाईवे 4 लाइन पर सागर से मालथौन तरफ जा रही स्विफ्ट डिजायर कार झींकनी घाटी पर अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकराते हुए रोड पर आकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रोड छोड़कर पहाड़ पर टकराते हुए करीब 20 फुट ऊपर चढ़ गई, वहां से वापस पलटते हुए रोड पर आ गिरी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन चालक अविनाश द्विवेदी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ बैठी स्वास्थ्य कर्मी खुशबू सिंह एक्सीडेंट के दौरान कार से बाहर फेंक गई और बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। अविनाश द्विवेदी जिला अस्पताल में टीबी नियंत्रण विभाग में कार्यरत थे और मालथौन खुरई में क्षय रोग नियंत्रण के प्रभारी थे। घटना स्थल पर सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी पहुंच गए थे। वहीं इस भयानक सड़क दुर्घटना का असल कारण सामने नहीं आ पाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज रफ्तार में कार के सामने कोई जंगली जानवर के आने से कार चालक अविनाश नियंत्रण खो बैठे अथवा और भी कोई कारण हो सकता है। और अब प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर की कलम से, जिसका शीर्षक है शिवराज की अनसुनी क्या उचित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से आकर मंगलवार सुबह मीडिया से रूबरू हुए।
इस चीखते सवाल पर बेहद ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि फिलहाल इस मसले पर वे अभी और कसरत करेंगे। इसके साथ ही इस अहम मसले को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया। जाहिर है कि सिंधिया ने ऐसा लंबा पेच उलझाया है कि प्रदेश सरकार में यथास्थितिवाद टलने का नाम ही नहीं ले रहा। सवाल तो ढेर सारे उठ रहे हैं, उनमें से भी बहुत सौ के जवाब मौजूद नहीं है। बड़ा सवाल यह कि आखिर यह ढुलमुल स्थिति क्यों, और इससे बड़ा सवाल यह कि यह स्थिति आखिर किस लिए। ये कहना तो नितांत मूर्खता होगा कि इस देरी के पीछे प्रदेश के महत्वपूर्ण महकमों को योग्यतम शिरोमणियों से सुशोभित करने की कोशिश हो रही है। यहाँ मामला उलझा है अपने अपने ईगो को लेकर। जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बावजूद उस पार्टी में लंबे समय से मिले लाड़ दुलार की आदत से उबर नहीं सके हैं। पुरानी पार्टी में हर बात मनवा लेने की आदत को वे नए दल में भी कायम रखना चाहते हैं। शिवराज यूं बेहद सहज हैं, लेकिन अब तो उनके लिए भी सब्र का बांध टूटता दिख रहा है। आखिर सरकार चलाना उन्हें ही है, जनता से जुड़े काम करने हैं। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को जिताने का बड़ा जिम्मा भी उन पर है। यदि वे ही मुख्यमंत्री रहे तो करीब 3.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को विजयश्री दिलाने की भी उम्मीद उनसे ही रखी जाएगी। यह सब तो तब ही संभव है जब मंत्रिमंडल शिवराज के मुताबिक हो, लेकिन मजबूरी यह कि पार्टी नेतृत्व उन्हें हाथ पीछे बांधकर सफर की शर्त वाली जटिल हालत में ले आया है। भाजपा विवश है। कम से कम अगले 3 साल तक उसे सिंधिया की बात सुनना ही होगी, लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसा करने के लिए शिवराज की पूरी तरह अनसुनी कर दी जाए। ये तो उस दल का मामला है जिसने भयावह विपरीत परिस्थितियों का कुहांसा चीरकर खुद को देश में राजनीतिक शीर्ष तक ला खड़ा कर दिया। इसके लिए पार्टी तमाम मोर्चों पर विरोधियों से सफलतापूर्वक निपटी। तो फिर ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसकी यह क्षमता काम नहीं आ पा रही है। यह भ्रम की स्थिति न भाजपा के लिए अच्छी है, न सरकार के लिए और न ही प्रदेश के लिए। इसका जल्दी निराकरण होना चाहिए। टिम्बर मार्केट में वन विभाग की दबिश, 7 ट्रक आम, बबूल और नीम की लकड़ी जब्त। इंदौर वन विभाग के गश्ती दल ने बुधवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ट्रक अवैध लकड़ी जब्त की है। ट्रक में आम, बबूल और नीम की लकड़ी भरी हुई थी। दबिश के बाद शहर के सबसे बड़े टिम्बर मार्केट में खलबली मच गई। मिली जानकारी अनुसार धार रोड में संचालित होने वाले टिम्बर मार्केट में गश्ती दल ने दबिश दी है। टीम को लंबे समय से यहां पर अवैध रूप से लकड़ियों की सप्लाई होने की सूचना मिल रही थी। यहां अवैध रूप से लकड़ी लाकर बेची जा रही थी। शिकायत के बाद अधिकारियों ने योजना बनाकर देर रात गश्ती दल को मैदान में उतार दिया। सुबह एक के बाद एक 7 ट्रक जब मार्केट में पहुंचे तो यहां मौजूद अधिकारियों ने छापा मार कार्रवाई करते हुए दस्तावेज खंगालना शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद ट्रक ड्राइवर आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस पर 7 ट्रकों को जब्त कर लिया गया। मंत्री से सवाल पूछने वाली छात्रा को केस दर्ज करवाने के लिए करनी पड़ रही पुलिस से संघर्ष। इंदौर निपानिया में सांवेर उपचुनाव को लेकर बीते रविवार को हुई मीटिंग में मंत्री तुलसी सिलावट से सरकार गिराने का सवाल पूछने वाली पत्रकारिता की छात्रा को सोशल मीडिया पर मंत्री सरमथक ट्रोल करने लगे। फोटो में छेड़छाड़ कर बदनाम करने के लिए गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। छात्रा का कहना है कि गंदे कमेंट्स और बदसलूकी करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत करने आई, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। गंदे कमेंट्स लिखकर छवि खराब की छात्रा का कहना है कि मंत्री से सवाल पूछने के बाद उनके समर्थक बसंत पांचाल, मनोज शर्मा, उमेश प्रजापति और प्रणय कुमार ने फेसबुक आईडी से फोटो निकाले और गंदे कमेंट्स लिखकर उसकी छवि खराब की। छात्रा का कहना है कि मंत्री मेरे सवाल का जवाब न दें, लेकिन उनके समर्थकों ने जो बदसलूकी की है उनको उसकी सजा मिले। केस दर्ज नहीं कर रही है। छात्रा को केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस से संघर्ष करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स को लेकर वे 2 दिन से थाने से लेकर अफसरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। छात्रा का आरोप है कि पुलिस मंत्री सिलावट के दबाव में केस दर्ज नहीं कर रही है। महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। उधर छात्रा से अभद्रता पर महिला कांग्रेस ने डीआईजी को ज्ञापन देकर मंत्री समर्थकों पर केस दर्ज करने की मांग की है। महिला कांग्रेस का कहना है कि अगर छात्रा को परेशान किया गया या केस दर्ज नहीं किया गया तो महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। सेक्स रैकेट मामले में पकड़ाई युवती निकली विदेशी, फर्जी आईडी में उत्तर प्रदेश की। इंदौर 3 दिन पहले सराफ पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक लड़की सहित 3 लोगों को पकड़ा था। प्रारंभिक जांच में युवती के पास जो आईडी मिला था उसमें उसे उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया था।
जांच में आईडी फर्जी निकला और युवती भारत की नहीं बल्कि किसी अन्य देश की निवासी निकली। युवती किस देश की है, फिलहाल पुलिस द्वारा इसका पता लगाया जा रहा है। सराफा टीआई अमृता सोलंकी के अनुसार सेक्स रैकेट में पकड़ी गई युवती के पास जो दस्तावेज मिले थे उसमें उसे उत्तर प्रदेश के चोकलिया जिला सिद्धार्थ नगर की रहने वाली बताया गया था। दस्तावेजों की जांच की गई तो वे फर्जी निकले। युवती किसी अन्य देश की रहने वाली है। वह टूटी फूटी हिंदी बोलती है लेकिन अंग्रेजी और एक अन्य भाषा फराटे से बोलती है। युवती किस देश की है, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। इंदौर में एक हफ्ते में 7वीं हत्या, ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बात करना बंद किया तो दरांते से गला रेत कर हत्या की। इंदौर पाइश कायलोनी सैटेलाइट टाउनशिप में युवक ने पुराने विवाद में एक महिला की गले पर दरांता मारकर हत्या कर दी। महिला बेटे के सैलून में खड़ी थी तभी यह घटना हुई। वह खुद भी ब्यूटी पार्लर संचालित करती थी। आरोपी को कुछ समय पहले महिला ने आर्म्स एक्ट के केस में बंद करवाया था। इसी का बदला लेने आया था। भागते आरोपी को रहवासियों ने पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने उसे बचाया। हालांकि आरोपी का कहना है उसके महिला से प्रेम संबंध थे। महिला के बाद में बात बंद करने से नाराज था। एएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि 48 वर्षीय उषा राठौर रात 8 बजे टाउनशिप में बेटे के सैलून में खड़ी थीं। तभी आरोपी रोहित तराटकर 28 ने पीछे से दरांते से वार कर दिया। महिला के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को घेर कर पकड़ लिया। इधर बेटा राहुल और अन्य लोग महिला को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिम संचालकों और फिटनेस ट्रेनर्स ने सड़क पर की कसरत। मध्य प्रदेश लॉकडाउन के चलते आर्थिक बदहाली के शिकार हुए जिम संचालकों, ट्रेनर और फिटनेस कोचों का सब्र अब जवाब देने लगा है। प्रशासन से लगातार मिन्नतें करने के बाद भी जिम और व्यायामशालाओं को खोलने का अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। लिहाजा जिम संचालकों और फिटनेस प्रशिक्षकों ने जबलपुर में प्रदर्शन किया और सड़क पर ही कसरत कर अपना विरोध जाहिर किया। कोरोना काल में सबसे पहले जिम और व्यायामशालाओं पर ही प्रशासन ने ताले लगवा दिए थे। अनलॉक शुरू होने के बाद भी इनके ताले अब तक नहीं खुल पाए हैं। ऐसी स्थिति में पिछले 4 महीनों से जिम संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पीएससी की तैयारी कर रहे छात्र से ठगे 1.5 लाख रुपए। इंदौर पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक से मुंबई से आए एक ठग ने एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर दी। आरोपी ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया था और नवलखा क्षेत्र की एक होटल में ठहरा हुआ था। भानवरकुआ पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट रोड स्थित सोमानी नगर के गौरव सिकरवार ने पवई मुंबई के रहने वाले अब्दुल रूफ हसवारे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। गौरव ने बताया कि उसका एक परिचित नवलखा स्थित होटल प्रशांत में नौकरी करता है। उसने बताया था कि होटल में पवई मुंबई का रहने वाला अब्दुल रूफ हसवारे रुका है। वह कस्टम अधिकारी है और एयरपोर्ट पर नौकरी लगवा सकता है। गौरव अब्दुल रूफ से मिला तो रूफ ने उसे एयर इंडिया में ऊंचे पद पर नौकरी लगवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। फरियादी ने 24 जून को आरोपी को अपनी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज के साथ 1,60,000 रुपए दे दिए। आरोपी ने नौकरी नहीं लगवाई और लगातार टालता रहा। इस बीच उसे पता चला कि रूफ होटल छोड़कर गायब हो गया। वह एयरपोर्ट पहुंचा तो एयर इंडिया द्वारा कोई वैकेंसी नहीं निकाले जाने की बात सामने आई। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। किशोरी से छेड़छाड़, 2 युवकों के हाथ पैर पेड़ों से बांधे और पहनाई जूते चप्पलों की माला। गुना मियाना थाने के उमरी चौकी क्षेत्र के गांव चकदेवपुर में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 2 युवकों को पेड़ से बांधकर उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाई गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 5 घायल। कटनी बुधवार दोपहर खमतरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सलीमनाबाद से विलायत तख्ता रोड पर खमतरा गांव के समीप हुआ। दरअसल जेरी ग्राम के लोग खमतरा बाजार में खरीदारी के लिए ऑटो जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार सहित चकनाचूर हो गया। घटना में 6 लोगों गंभीर घायल हो गए थे। घायल लोगों को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरियापान भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने सभी की मौत की पुष्टि कर दी है।